हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 26 जुलाई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं जो महात्मा बुद्ध के द्वारा है। डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो या तो हम लोग पास्ट का सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर के लिए परेशान रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट को बहुत कम लोग हैं जो जीते हैं, जो प्रेजेंट में रहते हैं, जो सोचते नहीं हैं कि आगे क्या होगा या पीछे कितना कुछ गलत कर दिया। हम पीछे जाके चीज़ें ठीक नहीं कर सकते और फ्यूचर क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। जो है अभी हमारे पास वो है प्रेजेंट। तो उस प्रेजेंट को इतना अच्छा बनाओ कि फ्यूचर की टेंशन ही ना रह जाए और जो गलतियाँ आपने की हैं उसका भी रिग्रेट ना रह जाए। मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट ना रहे लाइफ में। पास्ट में जो हो गया, लेकिन अभी आपके पास एक और मौका है। हर दिन आपके पास एक और मौका होता है अपनी चीज़ों को सही करने का, अपनी गलतियों को सही करने का। तो कोशिश किया करिए कि आप प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर की भी टेंशन मत लो और ना ही पास्ट में जो हो गया उसकी। तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर देख लेते हैं। चराई देव मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? और जो इसका सही आंसर था, करेक्ट आंसर था, वो था असम। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पी.आर. श्रीजेश ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? पी.आर. श्रीजेश हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए है फुटबॉल, बी है बैडमिंटन, सी है टेनिस और डी है हॉकी। तो हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्पोर्ट्स पूछ लिया जाता है कि क्योंकि हम लोग याद तो रख लेते हैं कि उन्हें कौन सा पदक मिला और कई बार हम लोग सिर्फ रटने के लिए याद कर लेते हैं, हमें स्पोर्ट्स ही नहीं पता होता है कि वो किससे रिलेटेड है। तो ये याद रखिएगा। अनुभवी पी.आर. श्रीजेश पेरिस ओलंपिक जो अभी हो रहा है 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेंगे। भारत के अनुभवी गोलकीपर है पी.आर. श्रीजेश इस महीने के अंत में शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेंगे। तो हाल ही में कई सारे लोग हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो देख लेते हैं। जेम्स एडरसन है इंग्लैंड के, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से। उसके बाद है दिनेश कार्तिक, जिन्होंने आरसीबी आईपीएल से संन्यास लिया है। उसके बाद है टोनी क्रूस, जो जर्मनी के हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया है। उसके बाद है कालिन मुनरो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट न्यूजीलैंड के हैं संन्यास लिया है, रिटायरमेंट लिया है। और फिर लास्ट में हमारे बिस्मा मारूफ, जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, मैचिंग में पूछ सकते हैं या अलग से स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। जो है वहाँ के लोगों की जो देश है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये बिस्मा मारूफ हैं, पूछ सकते हैं कि ये न्यूज़ में थे, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, किस देश से रिलेटेड है और किस खेल से रिलेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि कल आपका परसों जो है बजट आया है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन, बजट से रिलेटेड है ये। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ लोन लिमिट बीन इंक्रीज अंडर द मुद्रा स्कीम? ऑप्शन ए है 12 लाख, बी है 15 लाख, सी है 20 लाख और डी है 22 लाख। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन सी 20 लाख। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। पहले ये सीमा 10 लाख थी और यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया। तो अब सीमा क्या रख दी गई है? बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ विच बैंक? ऑप्शन ए है फेडरल बैंक, बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी है येस बैंक और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ इनको बनाया गया है, कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? विद वूम हैज़ नीति आयोग रिसेंटली कोलैबोरेटेड फॉर द ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, बी है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी है वीपो और डी है गूगल। तो सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन वीपो है। तो
नीति आयोग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखिएगा। अभी आपको बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कौन है, और नीति आयोग कब से आया है, और योजना आयोग को नीति आयोग ने कब रिप्लेस किया था। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत समझौता किया है। इसके प्रोग्राम के तहत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए जो इनोवेशंस वगैरह किए जाएंगे, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP जो है उसके तहत संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द खेलो इंडिया इनिशिएटिव फॉर द यूनियन बजट 2024-2025? ऑप्शन ए है 700 करोड़, बी है 800 करोड़, सी है 900 करोड़ और डी है 1000 करोड़। सही जो आंसर है हमारा है ऑप्शन सी 900 करोड़। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3442 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 900 करोड़ रुपए जो है वो खेलो इंडिया पहल के तहत जो है शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, आजकल जो राशि है वो ज़्यादा अमाउंट जो पूछा जाता है UPPSS का, अगर आपको याद हो जो लास्ट एग्ज़ाम था 2022 का में भी या 23 में, बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अमाउंट ज़्यादा उसमें पूछ लिया गया था कि किसको कितना एलोकेट किया। उन्होंने यूपी बजट का जो क्वेश्चन है वो कम दिए थे, जो हमारा बजट मेन है हमारा उससे क्वेश्चन रिलेटेड ज़्यादा थे, और वो भी अमाउंट कितना एलोकेट किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ये आप याद रखिएगा। अब ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक नीति आयोग वाला मैंने क्वेश्चन दिया आपको, और ये क्वेश्चन है कि निर्मला सीतारमण ने लगातार वो कितनी बार उन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये मैं एक पहले वीडियो में बता भी चुकी हूँ, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये अच्छा लगता है देख करके कि आप में से कुछ लोग रेगुलरली कमेंट करते हैं, तो लाइक भी कर दिया करिए। और कई सारे लोग हैं बहुत डिटेल में अपना आंसर भी देते हैं, साथ ही जो भी मैंने कमेंट करने के लिए बोला होता है, जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे होते हैं वीडियो में, उस सबका आंसर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किया करिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? व्हाट इज़ द डिफेंस बजट इन द यूनियन बजट 2024-25? तो ये है हमारा 6 लाख करोड़ है, फिर है 6.22 लाख करोड़, सी है 6.25 लाख करोड़ और डी है हमारा 6.8 लाख करोड़। तो ये आंसर है हमारा 6.22 लाख करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.22 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा रक्षा मंत्रालय के लिए हमने बजट में एलोकेशन किया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? ऑप्शन ए है मियामी ओपन, बी है स्विस ओपन, सी है दुबई ओपन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर है हमारा वो है स्विस ओपन। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, कौन है ये टेनिस प्लेयर है? यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर हाल ही में स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। स्विस ओपन गस्टार्ट 2024 15 से 21 जुलाई को तक स्विट्ज़रलैंड में किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इनका गेम कौन सा जो गेम है इनका टेनिस है, ठीक है। स्विस ओपन में इन्होंने खिताब जीता है। बैकग्राउंड में शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, ये बारिश की है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स शामिल हुआ है? तो ऑप्शन ए है सानिया मिर्ज़ा, बी है विराट कोहली, थर्ड है हमारा मैरी कॉम, फोर्थ है PV सिंधु और फिफ्थ है हमारा रणविजय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है हमारा देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। जो सही आंसर है हमारा, सानिया मिर्ज़ा को शामिल किया गया है, मैरी कॉम को शामिल किया गया है, ठीक है, और रणविजय सिंह को शामिल किया गया। सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुए हैं। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 थी सानिया मिर्ज़ा। तो इन 3 लोगों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फार्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 2024 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? ऑप्शन ए है सेबेस्टियन वेटल, बी है लुइस हैमिल्टन, सी है मैक्स वेस्टरपेन और डी है ऑस्कर पियास्ट्री। तो इसका सही जो आंसर है वो ऑस्कर पियास्ट्री है।
ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में लैंडो नॉरिस के साथ मैक्लारेन 1-2 पूरा करने के बाद अपनी पहली फार्मूला 1 रेस जीती है। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार इन्होंने जीता है, क्वेश्चन आ सकता है। और ये सारे ग्रैंड प्रिक्स विजेता हैं, ये आप अलग से पढ़ लीजिएगा, मैं अब यहाँ पे पढ़ूंगी तो टाइम लगेगा। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स है, स्पेनिश है, ये आप PDF से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कुछ मैनी जो जुलाई 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए है डिस्कस थ्रो, बी है आर्करी, सी है हमारा गोल्फ और डी है स्प्रिंट रेस। जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन है स्प्रिंट रेस। तो हम लोग गैस भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे गेम्स हैं क्योंकि सुना ही नहीं कभी इनके बारे में और लोग खेल भी रहे हैं। भारत के कुछ मैनी ने हंगरी GP में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है। ठीक है, फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस थी ये। और भारत के कुछ मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती है। जब तो ये याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है कि कुछ मैनी जो न्यूज़ में थे उन्होंने फार्मूला 1 का जो स्प्रिंट रेस है वो जीती है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी आपको बताने, एक मैंने नीति आयोग का पूछा है और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि निर्मला सीतारमण कितनी बार उन्होंने बजट पेश किया है। और जो 2 वीडियोज़ आ चुके हैं मैप वाले जो मैंने बताए थे, स्टैटिक पोर्शन वाले ट्रिक्स वाले वीडियो, 5 मिनट सीरीज़ का वीडियो जो आए हैं वो आप देख लीजिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका हेल्प लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो आखिर में आपको प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तब आप छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो अगर अभी से आपके कवर होते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। एक मार्क्स की फ़ाइट होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं, अगर उसमें कुछ भी अमेंड करना चाहते हैं या जो भी आपका फीडबैक है वो आप लिख सकते हैं। और आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।